चाहे कितना ही तेज तूफान चल रहा हो, कोई जगह कितनी ही दूर हो और सूरज कितना ही तेज चमक रहा हो, बर्लिन के कलाकार क्रिस्टोफर लेम्फुल हमेशा खुली हवा में पेंटिंग बनाते हैं। वो वक्त जब मैं किसी साइट पर काम कर सकूं, वो मेरे लिए सबसे खुशनुमा होता है। नज़ारे को अपनी आंखों से देखना, तापमान को महसूस करना, मेरी त्वचा पर पड़ने वाली रोशनी, शहर का शोर और आसपास का माहौल, ये सब मेरे काम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिलहाल उन्हें जर्मन राजधानी बर्लिन के 5 पैनोरमा तैयार करने का काम मिला है। वो बहुत ऊंचाई पर काम करते हैं और इस वक्त बर्लिन के शारिटे क्लिनिक की मेन बिल्डिंग की छत पर बैठे हैं। वो इस जगह की रोशनी और मूड से खासा प्रभावित हैं। ये लगातार बदल रहा है। धूप और छांव का खेल जबरदस्त स्थानिक गहराइयां बनाता है। बीच का हिस्सा छांव में हो सकता है, लेकिन ये फिर से खिल जाता है। आप एक तरह से लगातार सोच विचार में होते हैं। ध्यान रखना होता है कि क्या ये काम के लिए अच्छा और ज़रूरी है, क्या मैं इन्हें शामिल करूं या छोड़ दूं, ये सारे सवाल उठते हैं। क्रिस्टोफर बीते 25 सालों से प्रकृति के बीच काम कर रहे हैं। अब वो स्टूडियो में पेंटिंग करने की सोच भी नहीं सकते। वो चरम सीमा तक जाकर पेंटिंग करते रहे हैं, जैसा उन्होंने 2014 में जर्मनी के उत्तरी सागर में बसे द्वीप हेलिगोलैंड में किया। जब मैं तूफान का सामना करता हूं, तो ये एक अविश्वसनीय प्रतिरोध है जिसके खिलाफ मुझे काम करना होता है, और मैं इसका सामना करने के लायक कुछ बनाने के लिए बहुत ज्यादा पेंट इस्तेमाल कर सकता हूं। जितनी ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां होंगी, काम उतना ही भावपूर्ण और सारगर्भित नजर आएगा। 2017 में आइसलैंड के ज्वालामुखियों ने क्रिस्टोफर की चाहत और बढ़ा दी। 2 हफ्तों में ही उन्होंने 12 पेंटिंग, और वो भी मुश्किल हालात में बना डाली। वहाँ एक ज्वालामुखी का गड्ढा था, जहाँ से 200 मीटर ऊपर मैंने रंग और कैनवास को रखा और फिर पेंटिंग की। बाद में सब कुछ दोबारा से नीचे लाया। इसके बाद आप पूरी तरह थक चुके होते हैं। यहाँ बर्लिन में क्रिस्टोफर करीब 85 मीटर ऊंची छत पर काम कर रहे हैं। इसके लिए वो करीब 80 किलो ऑयल पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। पेंट की मोटी धार उनके काम को करीब करीब 3 डायमेंशनल बना रही है। वो सीधे अपने हाथों से कैनवस पर पेंट लगाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रश गैर जरूरी दूरी पैदा करते हैं। ये कमाल है। पेंट गर्म है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। गर्मियों में कई बार समस्या होती है। पेंट इतना गर्म हो जाता है कि मेरे हाथ जल जाते हैं। उनकी बड़े स्तर की पेंटिंग्स खास लम्हों की देन हैं। बर्लिन पैनोरमा के पहले 3 हिस्से खत्म करने में उन्हें सिर्फ 4 घंटे का समय लगा। मैं कहूँगा कि हम चरम समय में रह रहे हैं और आपको उसे व्यक्त करने के रास्ते खोजने होंगे। मुझे लगता है कि हर काल की अपनी शक्ल, अपने संबंध और अपने भाव होते हैं। अब मेरे लिए ये कला, ये चरम स्थितियाँ, ये सब भावनाएं हैं। क्रिस्टोफर के रंगों को सूखने में तो महीनों लग जाते हैं, लेकिन उनकी उंगलियां रंगों की खूबसूरत और अनोखी छटा बिखेरती हैं।